जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। एक्चुअली में आज हम कुछ ऐसी बात नहीं करने वाले कि प्लैनेट्स क्या करते हैं या प्लैनेट का क्या रोल होता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी का बेस है। अगर आप खुद भी अपना चार्ट देखते हैं, अगर आप किसी और का भी अगर आप चार्ट देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि 12 जो भाव है ना, वो कुछ ना कुछ हमें देने के लिए आए हैं। और 12 ही भाव हमसे कुछ लेते भी हैं। जनरली हर भाव में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अब 12 भावों में से कुछ एक ऐसे भाव हैं जो बहुत ही शुद्ध होते हैं, बहुत शुभ होते हैं, जैसे केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10, ये जो केंद्र के भाव हैं। कुछ भाव ऐसे हैं जैसे 3, 6, 11 त्रिशिड़ाया भाव कहते हैं जिनको, जो कि जिनका स्वामी जहाँ बैठता है वहाँ पर स्ट्रगल क्रिएट करता है। फिर आता है 3, 6, 10, 11, इसको उपचय भाव कहते हैं। अर्थात ये हर रोज प्रति समय प्रतिदिन ये बढ़ता रहता है। तो 12 भावों में ऐसा क्या अलग है कि इंसान अगर उसको समझ जाए किसी तरह से तो वो अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट का फलित काफ़ी हद तक खुद भी कर सकता है। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजी करता भी है तो उसको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में 12 के 12 भाव करते क्या हैं। देखिए 12 भाव हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट के अधीन 3 नक्षत्र हैं, तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। अब इतनी ज़्यादा गणना करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक लेमैन के लिए अपने चार्ट को पढ़ पाना। अब यहीं पर अगर हम देखें कि जैसे 12 भावों में से कोई जातक जानना चाहता है कि पंचम भाव क्या करता है, मान लीजिए, तो पंचम भाव अमूमन हमने जो पढ़ा है कि ये एक बुद्धि का भाव है, ये हमारे दिल का भाव है, ये हमारे मन के उस बैलेंस का भाव है जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं जिसको हम जोड़ते रहते हैं। ये हमारे मन का वो बैंक बैलेंस है। पंचम भाव प्रेम संबंध का है, तो पंचम भाव आपकी पहली संतान का है। पंचम भाव आपकी एजुकेशन भी है। अब अगर इसको और डीप उतर के देखा जाए तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पंचम भाव तो सामने वाले की इच्छाओं का भी है। सप्तम से 11वां होता है ना पंचम भाव। तो अगर किसी इंसान का पंचम भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी आपको देखना है, मतलब आप नहीं चाहते कि मैं उसका चार्ट देखूं, जस्ट मैं उसके बिहेवियर से समझ सकूं कि उसका पंचम भाव कैसा होगा। तो जिस इंसान का पंचम भाव बहुत अच्छा होगा ना, वो सामने वाले इंसान की इच्छा को बिना कहे ही पहचान जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पंचम भाव है वो सामने वाले इंसान की इच्छाएं हैं। मतलब जिस जातक का पंचम भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो बिना कहे भी सामने वाले इंसान की इच्छा को समझ जाएगा। ये है पंचम भाव। पंचम भाव और किस चीज़ का है? पंचम भाव उस मंत्र साधना का है जो मंत्र साधना आप अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार करते हैं। अर्थात अगर किसी जातक को अपनी साधना को बढ़ाना है तो उसको पहले खुद की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना होगा। अब इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये जातक मतलब कुछ लेकर आया। पंचम भाव पूर्व जन्मों का भी भाव है, पूर्व जन्मों के कर्मों का भाव है। तो अगर ये जातक मंत्र साधना का एक बीज अपने अंदर लेकर आया, लेकिन उस बीज को प्रफुल्लित होने के लिए एक ज्ञान की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसके जरिए इसके अंदर की मंत्र साधना कहीं ना कहीं प्रफुल्लित होगी और तब जाकर इसके पूर्व जन्मों के जो कर्म है, पाप पुण्य कर्म है, वो जागृत होंगे। अब फिर हम थोड़ा सा और किसी और भाव को देखते हैं, तो जैसे 11th हाउस है। 11th हाउस आपके इनकम को दिखाता है, आपकी नेटवर्किंग को दिखाता है, आपके पूरे एक सोशल सर्कल को दिखाता है, मान लीजिए। अब अगर हमें ये देखना है कि इस जातक का 11th हाउस कितना स्ट्रोंग होगा, तो आप क्या करेंगे? आप उसको इस तरह से देखिए कि वो सामने वाले इंसान के साथ या वो अपने से निचलिए स्तर पर लोगों के साथ किस तरह से बात करता है।
यहाँ से पता चल जाएगा उसका 11th हाउस कितना अच्छा है, 11th हाउस का लॉर्ड कितना अच्छा है। 11th हाउस क्योंकि छठे से छठा पड़ता है, मतलब ये भवत भवम के हिसाब से छठे का भी छठा है। मतलब एक तो 9th हाउस, जैसे हम नुमाइश की सर्जरी देखते हैं, 9th हाउस उसको सर्जरी कर दी जाती है, तो ऐसे ही 6th हाउस की सर्जरी 11th हाउस है। मतलब किसी जातक की इनकम कितनी अच्छी होगी, वो जितना अपने निचले स्तर पर लोगों से अच्छे से व्यवहार करेगा उतनी उसकी नेटवर्किंग अच्छी होगी। अमूमन हम क्या देखते हैं कि जो एक बहुत ही अच्छी नेटवर्किंग वाला इंसान होगा, मतलब जिसे हम कहते हैं कि बहुत जुगाड़ लगा लेता है काम करने में, वो क्यों कर पाता है ऐसा? क्योंकि वो ये नहीं देखता कौन मेरे से ऊंचा है कौन मेरे से नीचा है, उसने हर किसी के साथ संबंध बनाया हुआ है और बहुत अच्छा संबंध बनाया हुआ है। तो मतलब यहाँ से समझ में आता है कि जो 11th हाउस है वो तो संबंधों का है। किनके साथ संबंधों का है? अपने से निचली स्तर के लोगों के साथ संबंधों का है। इसलिए किसी भी जातक की अगर नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, मतलब वो जातक हर प्रकार से काम कर लेता है, इसका मतलब उसने 11th हाउस को साध रखा है अपने, उसने अपने 11th हाउस को बहुत अच्छे से साधा हुआ है अपने अंदर। किसी के लगन को देखना है कि किसी का लगन कितना बलवान है। ये देखिए कि जब वो आपके साथ व्यवहार कर रहा है तो किस रूप से व्यवहार कर रहा है। अर्थात जो लगन है ना, वो पूरी की पूरी आपकी पर्सनैलिटी है। आपका चलना, आपका रहना सहना, आपका खाना पीना, सब का सब लगन के अंदर आता है। क्योंकि जो हमारे बाकी के 11 भाव है ना, वो फल किसको दे रहे हैं? वो लगन को ही दे रहे हैं, क्योंकि लगन ही भोगता है सभी भावों को। तो किसी के अगर लगन को देखना है तो ये देखिए कि जब वो आपसे बात कर रहा है उसको पुरानी बातें कितनी याद हैं। क्योंकि जिसका लगन स्ट्रांग होगा ना, उसके अपने बचपन की बातें अभी तक याद होंगी, वो माइंड में उसके पिक्चर क्लिक हो चुकी होगी सारी की सारी, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होगी और वो किसी भी बात को एक बारी में सुन के याद कर लेता है। लगन स्ट्रांग है। लगन स्ट्रांग होगा तो उसके अंदर एक प्रेम भावना उत्पन्न होगी कि वो हर किसी के दर्द को अपना दर्द मान लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला भाव लगन भाव है वो हमारी हीलिंग को दिखाता है, मस्तिष्क की हीलिंग को। अर्थात जो लगन जिसका बहुत बलवान होगा ना, वो सामने वाले इंसान का दर्द नहीं देख सकता, वो उसके दर्द में भी रो पड़ेगा। मतलब लगन स्ट्रांग है, बहुत अच्छा। अब फिर हम देखते हैं दूसरा भाव। मान लीजिए दूसरा भाव अमूमन हमने क्या सुना है, ये फैमिली का है, ये हमारी लीनिएज का है, ये हमारे पैसों का है, अर्थ का है, अमूमन हमारी स्पीच का कहा गया है। लेकिन दूसरे भाव को अगर आप और डीप उतर के देखें तो ये एक वो भाव है जो इंसान इस जन्म में कर्म करते हुए अपने संस्कारों को बनाता है। किसी का अगर दूसरा भाव देखना हो तो देखिए वो उसके कर्म कैसे हैं। क्योंकि कर्म भाव जो दशम भाव है उससे जो पंचम है वो दूसरा है। इसका कर्म से प्रेम भाव है, ये कर्म का प्रेम भाव है। अर्थात ये जातक कर्म किस प्रकार से करता है वो संस्कार हैं दूसरे भाव में। कोई जातक बहुत अच्छे कर्म करता है, ठीक है, आप उसको देखते हैं कि मतलब पता चल जाता है कि सात्विक कर्म करने वाला है कहीं ना कहीं ये जातक। अर्थात इस जातक का दूसरा भाव बहुत स्ट्रांग है। वाणी देखिए उसकी, कि जब वो वाणी से बात करता है अपनी, तो उसकी वाणी में ना एक मधुरता होगी, एक शालीनता होगी। अर्थात दूसरा भाव का स्वामी या दूसरा भाव अपने आप में बहुत बली है। दूसरे भाव का स्वामी जो उसकी रूट है ना, जड़ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये जातक आपको ना सबसे ज़्यादा रिचुअल्स में मिलेगा। मतलब कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए कीर्तन हो रहा है, कोई भंडारा लगा हुआ है, कोई मान लीजिए कहीं पर नवरात्रों का जैसे वो चलता है, कोई प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ पर, हम बोलते नहीं हैं उसको, मेरे ध्यान से उतर रहा, जागरण हो रहा है जैसे, तो ये जातक जागरण किसी और के हो रहा होगा और खुश ये खुद होगा, क्योंकि इसके जो संस्कार है ना वो इसके अंदर फलीभूत हैं इसके कर्मों द्वारा। क्योंकि दशम भाव आपके सामाजिक कर्मों का प्रतिबिंब है।
मतलब चौथा भाव हमारे समाज को दिखाता है। चौथे से जो सातवां है वो दशम है, समाज में किए गए कर्मों का प्रतिबिंब दशम भाव है। अर्थात ये जातक समाज में जब भी कोई कार्य होता है उसके अंदर संगलित पाता है अपने आप को। ये जातक समाज में जब कोई ऐसा रिचुअल्स हो रहे हैं तो उसके अंदर भी इसको खुशी होती है, अर्थात दूसरा भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर मान लीजिए किसी का अष्टम भाव स्ट्रांग देखना है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें? जिस जातक का अष्टम भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, वो जातक कैसा होगा कि वो सामने वालों की गलत वाणी को भी सहन कर जाता है। अर्थात सामने वाले ने मेरे साथ बुरे तरीके से बात की है, वो कहेगा कोई बात नहीं, उसको वो अपमान पीना आता है। जिसको वो अपमान पीना आ गया ना, मतलब उसने अष्टम भाव स्ट्रांग किया अपना। अष्टम भाव आपका, हम अमूमन कहते हैं, गुप्त विद्याओं का है। ये जातक हर प्रकार का ज्ञान अपने अंदर गुप्त रखेगा। एक फोटो देखी थी जिसमें दिखाया गया था, डॉग्स हैं और एक शेल्टर में चीता है। तो जब डोर को ओपन किया गया तो सब डॉग्स दौड़ रहे थे और चीता बैठा था। तो वहाँ स्टेटस लिखा हुआ था उसके नीचे कि अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कुत्तों के साथ दौड़ना पड़े ये भी ज़रूरी नहीं। तो अष्टम भाव जिसका स्ट्रांग होगा ना, वो वहाँ बात करेगा जहाँ पर ज़रूरी होगा। अन्यथा हर जगह ही जाकर बोलना कि देखिए मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इस चीज़ का ज्ञाता हूँ, वो उसका अष्टम भाव स्ट्रांग नहीं है इसका मतलब। फिर किसी का देखना है नवम भाव कितना स्ट्रांग है, नाइन्थ हाउस को देखना है ना स्ट्रांग कितना है। तो आप एक काम कीजिए, किसी भी जातक की एजुकेशन को देखिए। अगर वो अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान कर रहा है तो मतलब नाइन्थ हाउस स्ट्रांग नहीं है। अगर वो अपने ज्ञान के द्वारा सामने वाले का कर्म का रास्ता खोल रहा है, सामने वाले को करेज दे रहा है, अर्थात उसने अपने ज्ञान को संपूर्ण रूप से अपने अंदर पिरोया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्तम से जो नवम है वो तीसरा भाव है, और नवम भाव आपका उच्चीय स्तर का ज्ञान है। आप किसके लिए वो यूज़ करेंगे? सामने वाले इंसान को मोटिवेट करने के लिए, सामने वाले इंसान को करेज देने के लिए। अमूमन आप बहुत से लोगों को देखेंगे जिन जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, या आप अगर खुद भी ऐसे हैं, आप सामने वाले इंसान को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं अगर आपका नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है। अमूमन आप करते भी होंगे, आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जो अपना सब कुछ खो चुके होते हैं, अपना मॉरल, अपना सब कुछ, हर प्रकार का सपोर्ट, करेज अंदर से खो चुके होते हैं, लेकिन ये लोग उन लोगों को भी मोटिवेट कर देते हैं। अर्थात नवम भाव स्ट्रॉन्ग है। आप कहीं रास्ते पर देखो ना, कोई किसी को मोटिवेट कर रहा है, उसको समझा रहा है कि नहीं तू कर सकता है, मतलब इस जातक का नाइन्थ हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ हाउस देखिए, अगर किसी का फोर्थ हाउस अगर स्ट्रॉन्ग देखना है ना, तो ये देखिए उस जातक के अंदर ना ममता बहुत ज़्यादा होगी। ममता मतलब वो हर किसी से ममता के रूप में मिलने वाला होगा, मतलब वो हर किसी को देने वाला होगा। फोर्थ हाउस अमूमन हमें हमारी माता के बारे दिखाया गया है, हमारे नर्चरिंग नेचर को दिखाया गया है, हमारी माता की ममत्वता को दिखाया गया है। तो इस जातक के अंदर ममत्वता बहुत होगी, मतलब ये सबको देने वाला होगा, किसी से मांगने वाला नहीं होगा। एक माता कैसी होती है? सबको देने वाला। अगर कोई आपको दिख जाए कि ये सब कुछ बांटने वाला है, मतलब फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका। अब जिसका अगर फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग हो तो उसको कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए, अर्थात आप अपना नाइन्थ हाउस खराब कर लोगे, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस से अष्टम पड़ता है, समझे? आपके नाइन्थ हाउस से अष्टम पड़ता है फोर्थ हाउस, अर्थात आपने किसी के फोर्थ हाउस को खराब किया, अर्थात आपने अपना नाइन्थ हाउस खराब कर लिया। ये एक लिंकेज होती है हम सबके चार्ट्स के एक दूसरे के साथ। जो जातक के अंदर ममत्वता बहुत ज़्यादा होती है, आप देखेंगे वो कभी भी अपने अंदर के इमोशंस को बाहर नहीं निकालता है, जब तक ज़रूरत नहीं होती है वो सेक्रीफाइस करने वाला होता है। अर्थात जो जातक सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है उसका फोर्थ हाउस उतना ही स्ट्रांग होता है, और इन द एंड इन जातक को सब कुछ मिलता है। ये बड़ी खास बात है। क्यों? क्योंकि नाइन्थ से जो अष्टम पड़ता है अनएक्सपेक्टेड रूप से मिलेगा, जब भी मिलेगा।
लेकिन तब तक सहना पड़ता है, अर्थात 4th हाउस स्ट्रॉन्ग है। फिर देखिए किसी का 12th हाउस अगर आपको देखना है कैसा है, तो एक योगी को देखा आपने, मतलब योगी इस तरह का होता है, उसे नहीं फर्क पड़ता उसके पास आज क्या है, उसे नहीं फर्क पड़ता उसके पास आने वाले समय में क्या होगा। जो अपने मन की स्थिति को एक जगह पर टिका कर बैठ जाए वो योगी है। अब मन जो चौथा भाव है उसका भी भाग्य भाव है नवम, मतलब चौथे से जो 12वां है वो नवम पड़ता है। अर्थात मन के अंदर जो एक हायर एजुकेशन लेकर बैठा है इंसान वो योगी है, जिसके मन के अंदर विचारों में एक स्थिरता है। अर्थात वो अपने मन के विचारों को पकड़ के नहीं रख रहा है, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस का है, 12वां भाव छोड़ देने का है। जो जातक अपने मन के विचारों को नहीं पकड़ रहा है वो योगी है। अर्थात जब आप किसी को देख रहे हैं कि ये नहीं मांग रहा किसी से, इसका कुछ ले भी रहे हैं तो ये देने वाला है, मतलब 12वां भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस जातक का। मतलब इसने मन पे अपने विचारों को इतना कंट्रोल किया है, अर्थात मन के विचारों पर एक वो पवित्रता लिए हुए है जातक कि इस जातक के चौथे भाव और 12वें भाव को कोई खराब नहीं कर सकता, क्योंकि इसने पहले से ही योगी की एक अवस्था को पा रखा है। फिर अगर किसी जातक का देखना है आपको, अमूमन 6th हाउस कैसा है, तो ये जातक सेवा कितनी करता है हम ये देखते हैं। लेकिन सेवा भी किस रूप से करता है, अर्थात जब किसी जातक को सर्वदा जरूरत हो, जरूरत पड़ने पर काम आने वाला इंसान, मतलब वो जो इंसान काम आया ना उसका 6th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्तम से 12वां भाव है छठा हाउस, अर्थात जरूरत पड़ने पर जब आप किसी के काम आ रहे हैं तो आपका 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप जरूरत पड़ने पर भी सामने वाले इंसान को खा जाते हैं तो आपने 6th हाउस बहुत खराब किया हुआ है अपना। छठा भाव इसीलिए लोन को दिखाता है, मांगे हुए पैसों को दिखाता है, क्योंकि सामने वाले का खर्च चाहिए, सामने वाले का लॉस है। जब सामने वाले का लॉस हो रहा हो और तब भी आप उसकी मदद कर दें, अर्थात आपका छठा भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और सामने वाला परेशानी में भी आपकी मदद कर रहा है, अर्थात उसका 12वां भाव बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसने अपने 12वें भाव, उसने सब कुछ त्याग दिया है, उसको नहीं अटैचमेंट है अपने उस भाव से। तो ये जो समझा है ना हमने भावों के बारे में, बहुत माइन्यूट सा समझा है, सच बता रहा हूँ। बहुत कुछ इसको खोल कर देखा जा सकता है, आप भी सीखिएगा। धन्यवाद।